हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ या फिर आरबीआई ग्रेड भी या फिर अन्य किसी बैंक में, वहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, जैसे जीडीपी पर क्वेश्चन पूछते हैं, 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चंस पूछते हैं और इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल टर्म्स, शेयर मार्केट और आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स, पॉवर्टी, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, सिडबी, आईआरडीआई, सब कुछ इसमें कवर किया गया है। साथ ही साथ इंश्योरेंस सेक्टर्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी मटेरियल इसमें प्रोवाइड कराया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स एंड डेमो पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं ताकि आप उन्हें देख सकें और उसके बाद ही आप इन्हें बाय करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है पीडीएफ का और वीडियो का, तभी आप इसको बाय करें। जो दोनों ही कोर्सेज हैं, एक तो 1 ईयर वैलिडिटी वाला और एक ही बैंकिंग अवेयरनेस, दोनों की ही वैलिडिटी 1 साल की है और करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको दोनों ही कोर्सेज मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई अभी भी डाउट रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंटेंट किस तरह से रहता है, जैसा इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको केवल इंग्लिश में हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हिंदी में नहीं रहेगा, केवल क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी करना है। पूछ रहे हैं कि 30 मार्च को विश्व भर में निम्नलिखित में से किस दिन के रूप में मनाया जाता है। 30 मार्च या मार्च 30 इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस देखते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड बाइपोलर डे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे या फिर वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, डॉक्टर पूनम गुप्ता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर पूनम गुप्ता, जो कि डायरेक्टर जनरल है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च न्यू दिल्ली में, इन्हें डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 3 साल की अवधि के लिए। तो इससे पहले माइकल देवव्रत पात्रा ये डिप्टी गवर्नर थे और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, तो एक वैकेंसी क्रिएट हुई और डॉक्टर पूनम गुप्ता को अब अपॉइंट किया गया है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन आर्यव्रत बैंक। आरबीआई ने आर्यव्रत बैंक पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 36.40 लाख रुपीज़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 36.40 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है आर्यवर्त बैंक लखनऊ पर, क्योंकि इसने क्या किया है, जो अनक्लेम्ड अमाउंट होती है, यानी कि जिस पर कोई क्लेम नहीं करता है, ऐसी अमाउंट जो बैंकों में होती है, उसे डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफ़र नहीं किया है एक प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर। मतलब जिस टाइम में करना चाहिए था उस टाइम के भीतर इन्होंने इसको ट्रांसफ़र नहीं किया है। आरबीआई ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पूर्वजा फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड तमिलनाडु पर भी, क्योंकि इन्होंने मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनबीएफसी स्किल बेस्ड रेगुलेशन डायरेक्शन 2023 के प्रोविजंस का अनुपालन नहीं किया। आरबीआई ने 5 लाख रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सेवरी ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड चेन्नई तमिलनाडु पर भी।
इन्होंने भी सेम जो मास्टर डायरेक्शन आरबीआई एनबीएफसी स्किल बेस्ड रेगुलेशन डायरेक्शन 2023 उनका अनुपालन नहीं किया। साथ ही आरबीआई ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई। हैबिटेट माइक्रो बिल्ड इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड तेलंगाना पर भी इन्होंने भी एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डायरेक्शन 2021 का अनुपालन नहीं किया है। What is the applicable interest rate for the GOI floating rate bond 2028 for the period April 4, 2025 to October 3, 2028? 4 अप्रैल 2025 से 3 अक्टूबर 2025 की अवधि के लिए भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 के लिए लागू ब्याज दर कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 7.11%। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 मतलब एक बॉन्ड आप इशू करते हैं, बदले में आपको पैसा मिलता है। फ्लोटिंग मतलब इसमें पीरियोडिकली इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है, होता रहता है, जैसे 6 माह कह सकते हैं, 6 माह बाद इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 है, यानी कि जो 2028 से मैच्योर होंगे, उनके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.11% पर एनम रहने वाला है। ठीक है, अप्रैल 4, 2025 से अक्टूबर 3, 2025 के बीच में, इस हाफ ईयर के बीच में। अच्छा, जो ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028 है, इसमें इंटरेस्ट किस तरह से लेगा? एक तो जो एवरेज यील्ड रहा है लास्ट 3 ऑक्शन का प्लस 0.64%। एक और न्यूज़ देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो एग्रीगेट लिमिट है, जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं, उनके लिए जो एग्रीगेट लिमिट है स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत उसको 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट वाज द एनर्जी इंटेंसिटी इन फिस्कल ईयर 2023-24? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में ऊर्जा तीव्रता कितनी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी है 0.2180 मेगाजूल पर रुपीज़। देखिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम स्पेंड करते हैं जीडीपी का 1 रुपया जनरेट करने के लिए, उसे एनर्जी इंटेंसिटी बोला जाता है। कहा जा रहा है कि फिस्कल 24 में ये इम्प्रूव हुई है अगर हम प्रीवियस फिस्कल ईयर से कंपेयर करें, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के रिपोर्ट में बताया गया है। तो जो ओवरऑल एनर्जी इंटेंसिटी है ये इम्प्रूव हुई है फिस्कल 2023-24 में। फिस्कल ईयर 2023-24 में 0.2180 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी हमने खर्च की 1 रुपी ऑफ जीडीपी जनरेट करने के लिए, जबकि 2022-23 में हमने 0.2192 मेगाजूल पर रुपी ऑफ जीडीपी जो है खर्च की थी। Improvement has come as the country's industrial sector witnessed a significant lowering of energy spent from 361.5 megajoules to 284.2 megajoules. The CAG of India recently signed an MOU with which organization to enhance use of GIS and remote sensing technologies. भारत के कैग ने GIS और रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है बाइसैक-एन। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ। ठीक है, किस लिए? जो रिमोट सेंसिंग और ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के लिए। तो इसमें जो ये बाइसैक-एन है ये कैग को जो स्पेशल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। इन द GFCI 37 रैंकिंग गिफ्ट सिटी इम्प्रूव्ड इट्स ओवरऑल ग्लोबल रैंक फ्रॉम 52nd टू व्हाट? GFCI 37 रैंकिंग में गिफ्ट सिटी ने अपनी समग्र वैश्विक रैंकिंग 52वें से सुधार कर निम्न स्थान प्राप्त किया। राइट आंसर ऑप्शन सी है 46। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी, जो कि इंडिया की फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और मेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, इसने कई कैटेगरीज में इंप्रूवमेंट देखने की मिली है। अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स GFCI 37 की बात करें तो रेपुटेशनल एडवांटेज में टॉप रहा है और फिनटेक रैंकिंग में 45 से बढ़कर 40 हो गया है, मतलब इम्प्रूव हुई है। ओवरऑल रैंकिंग इसकी 52 से बढ़कर 46 हो गई है, 46वीं रैंकिंग इसकी हो गई है। साथ ही टॉप 15 फाइनेंशियल सेंटर्स इन एशिया पैसिफिक में भी अपनी जगह बना पाए हैं। जो ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स है इसको GEN ग्रुप द्वारा कंपाइल किया जाता है और जो भी पूरे देश मतलब पूरे विश्व भर के फाइनेंशियल हब्स हैं तो उनको रैंकिंग दी जाती है और किस पैरामीटर्स पर? बिजनेस इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस, इस सब में। तो इस रिपोर्ट में 133 फाइनेंशियल सेंटर्स को इवैल्यूएट किया गया जिसमें से 119 ही मेन इंडेक्स में अपनी जगह बना पाए। व्हाट इज़ द करंट ग्रीन स्टेटस रैंकिंग ऑफ द लायन शेयर की वर्तमान ग्रीन स्टेटस रैंकिंग क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है लार्जली डिप्लीटेड।
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN, इसने पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर द लायन, जिसे पैंथेरा लियो बोलते हैं, ये लेकर आए हैं। और लायन को इन्होंने कहा है लार्जली डिप्लीटेड है, यानी कि डिप्लीट मतलब कम हो रहे हैं, लार्जली बड़े स्तर पर। हालांकि IUCN रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल लिस्ट पर बने हुए हैं। तो 9 रिकवरी कैटेगरीज इन्होंने न्यू असेसमेंट टूल पर लाई है। एक तो फुली रिकवर्ड, एक है स्लाइटली डिप्लीटेड, एक है मॉडरेटली डिप्लीटेड, एक है लार्जली डिप्लीटेड, फिर क्रिटिकली डिप्लीटेड, फिर एक्सटेंड इन द वाइल्ड एंड इंटरमीडिएट। लायंस को 2 सब स्पीसीज में डिस्क्राइब किया जाता है, अफ्रीकन लायन एंड एशियाटिक लायन। तो 2023 अफ्रीकन लायन डेटाबेस में बताया गया है 23,000 एडल्ट एंड सब एडल्ट लायंस हैं अफ्रीका में। वहीं इंडिया के जो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसने 670 एशियन लायंस की बात बताई है। IUCN रेड लिस्ट ने 1,69,420 स्पीसीज़ हैं IUCN की रेड लिस्ट में, और 47,187 थ्रेटेंड है, यानी कि एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं, और 482 नई असिस्ट फंगाई स्पीसीज़ भी ऐड की गई हैं। What is the full form of PHYD in the context of motor insurance? मोटर बीमा के संदर्भ में PHYD का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है पे हाउ यू ड्राइव। जूनो जनरल इंश्योरेंस, जिसे पहले एडलवाइज जनरल इंश्योरेंस कहा जाता था, इसने जूनो स्मार्ट ड्राइव लॉन्च किया है, और इसने जो पे हाउ यू ड्राइव फीचर है उसको इंटीग्रेट कर दिया है अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो ये फर्स्ट इंश्योरेंस इंडिया में जो कि मोबाइल टेलीमेटिक्स ऑफर कर रहा है, कार में ही लगा रहेगा, और इसमें इंश्योरेंस आपको मिलेगा यदि आप सेफ ड्राइविंग करते हैं बिना विदाउट किसी एडिशनल कॉस्ट के। विच इंटरनेशनल एजेंसी रिसेंटली साइंड 6 लोन एग्रीमेंट्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स? हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने विभिन्न क्षेत्रों में सशक्त विकास को समर्थन देने के लिए भारत सरकार के साथ 6 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने 6 लोन एग्रीमेंट साइन किए हैं, और इनकी जो वैल्यू रही वो 11,181 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन किए हैं, ताकि भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट किया जा सके कई सारे सेक्टर्स में। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जो दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का 4th फेज़ है, उसके लिए भी 4,649 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया है। कई तरह के कार्य है, और भी कई सारे थे, पर वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, केवल इतना ही आपको जानना है। विच प्राइवेट कंपनी हैज साइंड एन MOU विद SBI टू एक्सपैंड एक्सेस टू सोलर फाइनेंसिंग? किस निजी कंपनी ने सौर वित्त पोषण तक पहुंच बढ़ाने के लिए SBI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि सोलर फाइनेंसिंग बढ़ सके। तो यानी कि जो ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज़ है उसके कस्टमर्स फाइनेंस की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, यदि वो कोई सोलर प्रोडक्ट लेते हैं। वट वॉज द वोट काउंट इन फेवर ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 इन द लोकसभा? लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पक्ष में कितने वोट पड़े? राइट आंसर ऑप्शन डी है 288। पार्लियामेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को पास कर दिया है। राज्यसभा ने अप्रैल 4 को अप्रूव किया, और इसने वक्फ एक्ट 1995 को अमेंड किया है, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये राज्यसभा में पास हुआ था, 128 मेंबर्स ने इसके फेवर में वोटिंग की, 95 ने अपोजिट में। लोकसभा में ऑलरेडी पास हो चुका था 3 अप्रैल को, 288 मेंबर्स ने सपोर्ट किया, 232 ने इसके अगेंस्ट में वोट डाले थे। पार्लियामेंट ने साथ ही मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2025 को भी अप्रूव कर दिया है। इसने मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को रिपील किया है। वक्फ क्या होता है ना, वक्फ का मतलब होता है, देखिए किसी पर्सन द्वारा यदि प्रॉपर्टी दान में दी जाती है चैरिटी के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, मुस्लिम लॉ के तहत, अब उस प्रॉपर्टी को आप मॉस्क बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ग्रेवयार्ड्स के लिए कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए कर सकते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए कर सकते हैं, या फिर पुअर या डिसेबल है उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराने के लिए कर सकते हैं। अब जो चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं कंकरेंट लिस्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं, दोनों ही पावर, यानी कि पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी जो है लॉज बना सकते हैं। अब बिल में क्या है जो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है वक्फ इंस्टीट्यूशंस का वक्फ बोर्ड में, वो 7% से घटाकर 5% कर दिया है। वहीं ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो 1 लाख से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, अब उनको ऑडिट भी किया जाएगा स्टेट अपॉइंटेड ऑडिटर्स के द्वारा। वक्फ बाय यूज़र क्लॉज, इसको रिमूव कर दिया गया है। और बिल में ये भी बताया गया है कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड हैं, इनमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी अब चुने जाएंगे। सर्वे कमिश्नर को रिप्लेस कर दिया गया है कलेक्टर के द्वारा।
तो वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ का सर्वे कर सकता है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जिन्हें वक्फ के तहत आइडेंटिफाई की गई है वो वक्फ नहीं रहेंगी, कलेक्टर डिटरमाइन करेगा उसकी ओनरशिप। अच्छा, किसी ट्रिब्यूनल पर के पास चले गए, कोई विवाद हुआ तो ट्रिब्यूनल का डिसीजन अब रिवोक भी किया जा सकता है। पहले क्या था, ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दे दिया वो फाइनल है, ठीक है। अब हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के फैसले के अगेंस्ट 90 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, जो इस बिल है इसने वक्फ जो है केवल उन्हें वही क्रिएट कर सकते हैं जो इस्लाम कम से कम 5 साल से अपनाए हुए हैं। अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल की अगर हम कंपोजिशन देखें तो यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ वक्फ ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन रहेंगे। मेंबर्स ऑफ द काउंसिल इंक्लूड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, एमिनेंट स्कॉलर्स इन मुस्लिम लॉ। अच्छा, इस एक्ट में भी बताया गया है कि जो काउंसिल मेंबर हैं उसमें मुस्लिम भी होनी चाहिए और एटलीस्ट 2 वुमन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें बिल में ये भी रिमूव कर दिया है कि जो MPs फॉर्मर जज, एमिनेंट पर्सन, ठीक है, इनको जो चाहिए होता था वो भी क्लॉज हटा दी गई है। अच्छा, इसमें 2 मेंबर्स नॉन मुस्लिम होने चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड देखें तो इसमें अप टू 2 मेंबर्स ईच होने चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ स्टेट्स मुस्लिम से, जैसे MPs, MLAs, MLCs, बार काउंसिल मेंबर। और बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स, एटलीस्ट 1 मेंबर ईच फ्रॉम सिया, सुन्नीस एंड बैकवर्ड क्लास ऑफ मुस्लिम। एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए वुमेन, ठीक है। ये तो लिख दिया है ना। ऊपर वाला क्या है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, नीचे क्या है, वक्फ बोर्ड। ट्रिब्यूनल की कंपोजिशन यहाँ पर देख सकते हैं आप। अच्छा, अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करें, फ़िलहाल 8.7 लाख प्रॉपर्टीज़ इनके पास है, लगभग 9.4 लाख एकड़ की, और एस्टिमेटेड वैल्यू इनकी है 1.2 लाख करोड़। इंडिया लार्जेस्ट वक्फ होल्डिंग है पूरे वर्ल्ड में, लार्जेस्ट लैंड ओनर भी है भारत में, आर्म फोर्सेस और इंडियन रेलवेज के बाद। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया? ध्रुव दास पटेल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 5th फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग? राजीव गौबा। Who has been assigned additional charge as chairperson National Council of Vocational Education and Training? Atul Kumar Tiwari. According to the Hurun Global List 2025, the Chinese city of Shanghai has dethroned Mumbai to emerge as the billionaires capital of Asia. Which Union Minister launched the book Ripples of Change, Gender Transformative Rural WASH programs in India in New Delhi? C.R. Patil. टू द पॉइंट क्वेश्चंस देखेंगे, इनके आंसर आपको भी बताने हैं कमेंट बॉक्स में। व्हेन इज द वर्ल्ड पियानो डे सेलिब्रेटेड? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस ऑब्जर्व्ड? व्हेन डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया celebrate its 90th anniversary? SRMB has announced Indian cricket team captain Dash as its new asset brand ambassador. Blackstone backed ASK Asset and Wealth Management Group has been given an in principle approval from which body to start its mutual fund business? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।